नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे प्रदेश में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री की। लगातार बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के 15 जिलों में मानसून जो है उसने प्रवेश किया है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में 3 तरफ से मॉनसून ने एंट्री मारी है और एक ही दिन में 8 जिलों को कवर कर लिया है, जिसके बाद पहली बारिश में ही मेघ जमकर बरस रहे हैं। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। तो वहीं किसानों ने खेतों में खरीफ की बुवाई भी शुरू कर दी है। तो वहीं भारी बारिश से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आमजन को सूरज की तपिश से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने 30 जून तक प्रदेश में इसी तरह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो 8 तस्वीरें आप 8 जिलों की देख रहे हैं, मॉनसून की पहली बारिश में ही प्रशासन की पोल खुल गई है। मॉनसून की पहली बारिश में प्रदेश में जल भराव की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो ये बताती हैं कि पहली बारिश में ही जिस तरीके की चुनौतियां लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, जब भारी बारिश होगी, मॉनसून का असली रूप जब दिखेगा तब क्या होगा। हर साल यही दावे नगर निगम की तरफ से किए जाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ से कहा जाता है कि नगर निगम द्वारा मॉनसून के पहले की जो तैयारियां होती हैं, नालों की सफाई से लेकर ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, इसे लेकर काम किया जा रहा है। इस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन आज जब पहली बारिश में सड़कें नदियों में, तालाबों में तब्दील हुई, तो एक बार फिर से नगर निगम की और प्रशासन की पोल खुल गई है। तो आज खास पेशकश में हम बात इसी पर करेंगे कि दावे बड़े बड़े किए, लेकिन असल में क्या मॉनसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया ड्रेनेज सिस्टम। तो तापमान में एक तरफ 3 डिग्री की गिरावट से मौसम काफ़ी खुशनुमा है और सैलानियों से लेकर लोगों के लिए ये राजस्थान के अलग अलग इलाकों में मौसम जब सुहाना हुआ है तो ये अच्छी बात है। लोगों को गर्मी से राहत मिली, सूरज की तपिश से राहत मिली, किसानों के भी चेहरे खिल उठे। चूँकि इससे पहले बिपरजॉय के असर के तहत भी काफ़ी बारिश राजस्थान में हुई और अब जब मानसून की पहली बारिश हुई तब किसानों का ये अनुमान है कि जितनी बारिश राजस्थान में इस बार हुई है तो फसल जो है वो काफ़ी अच्छी उगेगी। तो अब फसल की बुवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण अंचलों में और शहरों में ये है कि जो दावे किए गए थे ड्रेनेज सिस्टम के, वो एक बार फिर से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक पहली बारिश, प्री मॉनसून बारिश से बोलेंगे कि हुई है और उसमें ही आप देखिए सड़कें किस तरीके से लबालब भर गई हैं। तो आपको एक एक करके तमाम जिलों की ताजा तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर कहां पर बैकफुट पर प्रशासन रहता है कि जिस वजह से ये ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पाता। और आप देखिए, चाहे पार्क्स की तस्वीर देखिए, चाहे आप सड़कों की तस्वीरें देखिए, जल भराव की जो स्थिति है ये बेहद गंभीर है। ये बहुत कहना आसान है कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई या जल भराव हो गया, लेकिन असल में जो लोग अपने 2 व्हीलर्स के जरिए, 4 व्हीलर के जरिए सड़कों से गुजरते हैं तब वो असली चुनौती को फेस करते हैं। कई जगहों पर सड़कें टूटी रहती हैं, बहुत गहरे गड्ढे होते हैं, उन गहरे गड्ढों से वाहन निकलते हैं तो कई बार बड़े हादसों का परिणाम वो बनते हैं। तो कई बार बड़े हादसे इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि जल भराव में सड़कों की स्थिति नज़र नहीं आती, बहुत कीचड़ होती है और ऐसे में बड़े हादसे होते हैं। तो लोग इसलिए डरते भी हैं इस तरह के मौसम में सड़कों से गुजरने में। हमारे साथ सूरज सोनी जुड़े हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सूरज जी, देखिए समस्या बहुत गंभीर है। जब मॉनसून आता है तो दावे बड़े बड़े होते हैं ड्रेनेज सिस्टम के, नालों की सफाई से लेकर, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है वो जब मॉनसून आ जाता है तब पोल खुलती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए नंदिनी, जिस तरीके से साल दर साल बारिश आती है और हम कमोबेश यही बहस जो है हर साल बारिश के आसपास टीवी पे करते हुए नजर आते हैं। और हालात ये है कि चाहे जयपुर शहर की बात करें या जयपुर के अन्य, राजस्थान के अन्य जो महानगर है, स्थिति ये है कि जो जल प्रबंधन है वो बिल्कुल प्रशासन का जीरो है। और उसका ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी जो आज की बारिश है और 2 दिन पहले की जो बारिश है
उससे न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के जो अन्य शहर है उन पर भी सड़कों के ऊपर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देखिए जल भराव और जलमग्न युक्त जो मोहल्ले कॉलोनियां दिखाई दे रही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि ड्रेनेज का हमारा जो सिस्टम है जल प्रबंधन को चलिए इंगित सर कर रहा है। आपके पास वापस लौटूंगी। सूरज जी हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं राजधानी जयपुर के जल महल की तस्वीर वो इस वक्त हमें दिखाएंगे कि एक तरफ तो सैलानी जल महल में भरे पानी को देखकर खुश होते हैं, लेकिन जल महल के बाहर जो सड़क की तस्वीर है उसका क्या रूप है, जरा राकेश वो बताइए। राकेश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए राकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। राकेश जल महल से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय राजधानी जयपुर के मौसम की अगर बात करें, जी राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश जल महल की तस्वीर, सूरज सोनी सर का जिक्र कर लेते हैं। सूरज सोनी जी, लगातार जो जल भराव की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक, जब विकास के एक तरफ प्रशासन इतने बड़े बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ जब मॉनसून आता है तो इस तरीके की तस्वीर मिलती है, तो सिर्फ झूठे ही दावे किए जाते हैं ना, धरातल पर काम तो नहीं हो रहा। और जब चुनाव आते हैं तो नेता वोट मांगने चले जाते हैं। तो सवाल नगर निगम से होना चाहिए, लेकिन मॉनसून के पहले देखिए कि हर साल पिछले लगभग एक दशक से तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा ये सूचना आती है कि जून के लास्ट में मानसून सक्रिय होगा। राजस्थान में जून की जो संभावना है वो जून के अंतिम सप्ताह में हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा तस्वीर आती है अखबार के अंदर कि नगर निगम की जो जेसीबी है वो नालों की सफाई करती हुई नजर आती है, और एक जो केवल कागजी कर्मकांड है उसका हिस्सा मात्र मैं उसको कहूँगा, क्योंकि जब आपको पता है कि जून में मानसून आएगा, बरसात आएगी, सड़कों पे सड़कें नालियां बन जाएगी और जल भराव की जो स्थिति है वो लोगों के लिए समस्या पैदा करने वाली है, तो क्यों नहीं आप अप्रैल और मार्च में आपकी वो जेसीबी काम नहीं करती है क्या? अप्रैल और मार्च के महीने के अंदर आपकी जो नाले सफाई करने वाली टीम है क्या वो छुट्टी पे चली जाती है? कमी होती है या फिर इसमें भी कोई भ्रष्टाचार होता है? क्यों ऐसा होता है ये भी जानेंगे, क्योंकि आप लगातार जल भराव को लेकर लोगों की जो समस्या है उसकी आवाज आप उठाते हैं सूरज जी, इसीलिए मैं आपसे खास बातचीत इस मुद्दे पर कर रही हूँ। राकेश हमारे सहयोगी जल महल से जुड़ गए। राकेश, एक तरफ तो सैलानियों के लिए बड़ी खुशनुमा तस्वीर, बड़ी खूबसूरत तस्वीर जल महल की, वहीं दूसरी तरफ सड़क पर क्या है धरातल पर स्थिति? बिल्कुल, मैं इस समय मौजूद हूँ जल महल पर, जहाँ पर देसी और विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। चूंकि बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है, नालियां उफान पर है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। यहाँ पर जल महल के बाहर की स्थिति की आप बात करें तो नालियां उफान पर है, और जो पार्किंग स्थल है वहां पर पानी भरा हुआ है और जगह जगह कचरा भी फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं राजस्थान की धरोहर है, जहां पर दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और इसको यहाँ देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर नाइट बाजार भी चलता है और कई तरह के जो सैलानी हैं उनकी ये पहली पसंद है। और जिस तरह से बारिश का ये मौसम चल रहा है और लगातार जो पानी की आवक बढ़ी है, उसके साथ गंदगी भी जल महल में पहुंच रही है, इसको रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। जी राकेश, मैं चाहूंगी कि आप जरा इलाके की पूरे जो जल महल के आसपास जो गंदगी का अंबार है, जरा उसकी भी तस्वीर दिखाएं अपने कैमरे के जरिए। बिल्कुल, मैं कैमरा सहयोगी से बोलूंगा कि एक बार वो दिखाएगा विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से जो जल महल है वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है, और जो जल महल के साइड का जो एरिया है वहां पर लगातार गंदगी पसरी हुई है। क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई का कोई रख रखाव नहीं है। यहाँ पर दूर दराज से आज मौसम सुहाना है, क्योंकि आज दिन में लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद आज मौसम खुल गया है। तो यहाँ पर एकाएक पर्यटकों की भीड़ यहाँ जमा हो गई है, और जो आप देख रहे हैं विजुअल के माध्यम से रमणीक एक आप कह सकते हैं धरोहर है। यहाँ पर दूर सारस भी दिखाई दे रहे हैं और लोग उनकी फोटो लेते नजर आ रहे हैं। सेल्फी का दौर चल रहा है लगातार। तो आप
देखिए कि किस तरह से क्रेज है यहाँ पर, लेकिन प्रशासन की एक लापरवाही आप देखिए कि इस तरह से यहाँ जो गंदगी का माहौल है, चूंकि यहाँ पर देश का नहीं अपितु विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर दूर दराज से आते हैं और एक यहाँ की एक सच छवि है उसको लेके जाते हैं, चूंकि ये एक राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो परंपरा है उसको समेटते हुए लेके जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई गंदगी वाला जो विषय है वो लेके जाएंगे तो हमारी जो देश की छवि है वो धूमिल होगी। जी बिल्कुल राकेश, तो जल महल से सीधी तस्वीरें देखी। जल महल की तस्वीर को देखने के लिए विदेशों से भी सैलानी यहाँ पर आते हैं, लेकिन आसपास अगर पानी के जल भराव के अलावा आप आसपास की तस्वीर देखेंगे तो बड़ी, सूरज जी, एक निराशाजनक तस्वीर देखने को मिलती है। काफ़ी गंदगी होती है, साइड साइड में कीचड़, काफ़ी बदबू उस इलाके में जाओ, चूँकि मैंने खुद भी जाकर महसूस किया है, आती है। तो जो ये कम से कम जो टूरिस्ट स्थल हैं उनका रखरखाव ठीक से प्रशासन को करना चाहिए। और चूँकि जयपुर विदेशी सैलानियों का सबसे पहली पसंद वाला टूरिस्ट स्थल देश में माना जाता है, तो ऐसे में और ज़्यादा टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को, प्रशासन को काम करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है ना सर, कितना बड़ा टूरिज्म का स्थल और वहाँ पर भी रखरखाव के मामले में, गंदगी के मामले में ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए नंदिनी, मैं तो जल महल के हालात देख करके दुखी हुई, लेकिन मुझसे अधिक दुखी महाराजा प्रताप सिंह जी होंगे जिन्होंने इस जल महल का निर्माण कराया था, ये सोच करके कि जय सिंह जी द्वारा बसाया गया जो जयपुर है उसमें जब टूरिस्ट आएंगे तो उनको एक अनुपम जो छवि है वो जयपुर की पिंक सिटी की देखने को मिलेगी जल महल के माध्यम से, और सैलानी आएंगे देखेंगे। इसके साथ ही जो माइग्रेट बर्ड्स है साइबेरिया तक से आते चल करके, वो जल महल के अंदर उनका ठहराव होता था। जल महल की पाल के ऊपर वो जो है रंग बिरंगे जो परिंदे विदेशी वो हमको दिखाई देते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब से यहाँ गंदगी स्टार्ट हुई है, जब से यहाँ कागदीवाड़ा का पानी आता है, जब से यहाँ पे केमिकल युक्त पानी आता है, जब से यहाँ पे सीवरेज लाइन का पानी छोड़ा गया है, एसटीपी काम नहीं कर रहे हैं, तो देखने में ये आ रहा है कि नए यहाँ पर वे प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेट बर्ड्स। इस बार दूरबीन लगा करके हम लोग बैठे रहे, लेकिन बिल्कुल माइग्रेट बर्ड्स यहाँ पे नहीं आए। साथ ही जो सैलानी आ रहे हैं वो जयपुर की एक ऐसी गंदी तस्वीर लेकर के जा रहे हैं, तो वो उस तस्वीर को खोलते हैं जिसमें पिंक सिटी होता है, जिसमें हवा महल होता है, जिसमें जल महल होता है, जिसमें आमेर महल होता है, और दूसरी ओर ये तस्वीर है जिसके अंदर जल महल है जो गंदगी युक्त है, कीचड़ युक्त है, और कागदीवाड़े के जो पानी से युक्त है, सड़कों पे चला जाता है सीवरेज लाइन का। तो मैं समझता हूं कि जयपुर की जो तस्वीर है ये बहुत तस्वीर हम सब के लिए दुखदायी तस्वीर है। बिल्कुल सूरज जी, लगातार राकेश जल महल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बड़ी संख्या में सैलानी जल महल पहुंचे हुए हैं। अगर मैं मौसम की बात करूं राजधानी जयपुर के इस वक्त, तो सुबह से ही खबर आ रही है कि मौसम काफी खुशनुमा है जयपुर में आज, और लगातार रिमझिम मेघ बरस रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे शाम की तस्वीर एक बार बताएं। बिल्कुल, मैं कैमरा सहयोगी से निवेदन करूंगा कि एक बार विजुअल के माध्यम से जो यहाँ सैलानी आए हुए हैं इनको एक बार दिखाए, क्योंकि यहाँ पर अब मौसम सुहाना है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। और जो सेल्फी का दौर है आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, सेल्फी यहाँ से ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा रमणीक स्थल है, क्योंकि ये आपके राजधानी के जो प्रमुख स्थल है उसमें ये गिना जाता है। यहाँ पर जयपुर में अगर कोई व्यक्ति आएगा, हवा महल, जल महल ऐसी जगहों पर पहले आना पसंद करेगा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा रमणीक स्थल है, क्योंकि पानी के बीच में ये इमारत बनी हुई है। आज भी वैसी की वैसी ये इमारत टिकी हुई है। इसको ये देखने के लिए लोग आते हैं, कौतूहल रहता है कि किस तरह से इमारत ये टिकी हुई है। अच्छा है, बारिश लगातार जयपुर में हुई तो मौसम, शाम के वक्त में जब बारिश रुकी तो आप देखिए जल महल में सैलानियों की भीड़, लेकिन यहाँ पर शहर भर में जल भराव की स्थिति एक बड़ी चुनौती सैलानियों के लिए और यहाँ पर रह रहे लोगों के लिए है, जिस बारे में हम लगातार नगर निगम से भी सवाल कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं, जरा जोधपुर की तस्वीर जान लेते हैं। अरुण, क्या है मौसम का मिजाज आज जोधपुर में? नंदिनी, मैं बताऊँ अगर मौसम का जो मिजाज है वो 1 घंटे पहले यानी कि करीब 3 और 3:30 के करीब जो बारिश शुरू हुई वो अभी तक बारिश जारी है। शहर के कई इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, चाहे बात करें जिला कलेक्टर कार्यालय हो और चाहे प्रताप नगर का इलाका हो, चाहे बासनी का इलाका हो, तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। हालांकि पानी धीरे धीरे आगे खेतों की तरफ और लूनी नदी की तरफ जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि
फिलहाल जो बारिश जो 1 घंटे की बारिश हुई उसने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। जिस तरह से जल भराव की स्थिति हुई है, पुलिस थानों के अंदर तक मालखाना में जो आइटम रखे हुए थे वो भीगने लगे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी तेज आई होगी। पहली बारिश है, प्री मानसून की बारिश है, लेकिन जिस तरह की बारिश हुई है, कई बार आसमान में जिस तरह से बिजली कड़की थी, लोगों के मन में डर पैदा हो गया। जिस तरह के कड़ाके की आवाज के साथ बिजली गिर रही थी, लेकिन हालांकि कोई उससे नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कह सकते हैं 1 घंटे की बारिश के अंदर शहर की जो पोल है वो पूरी खोल दी और कई जगह पर जल भराव की स्थिति है। हालांकि निगम प्रशासन ये दावा करता रहा था कि मानसून से पहले हम लोग नाले की सफाई कर लेंगे, लेकिन पिछले दिनों बिजरजॉय जो तूफान आया था उसके बाद में जिस तरह के हालात बने हुए वही हालात अब देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बात करेंगे पिकनिक स्पॉट की, जिस तरह से मौसम सुहाना हुआ है तो पिकनिक स्पॉट पे भी लोग उमड़ रहे हैं और लगातार जिस तरह से जो चेतावनी जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी उसकी अवहेलना होती देखी जा सकती है। बात करें कायलाना की या कदमकंडी की, जगह जगह लोग हैं जो घूमने पहुंचे हैं और मौसम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं इस मौसम में सावधानी की बहुत जरूरत है और आवश्यकता है, लेकिन लोग इसकी अवहेलना करते भी देखे जा सकते हैं। नंदनी, चलिए बिल्कुल अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े। जोधपुर में भी लगातार 1 घंटे से बारिश हो रही है। अजमेर की तस्वीर भी एक बार आपको बताते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अजमेर से, नवीन वैष्णव। नवीन, अभी फिलहाल अगर अजमेर की बात करें, क्या है मौसम का मिजाज और किस तरह की स्थिति जल भराव की अजमेर में? जी नंदिनी, आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अजमेर में भी दोपहर 12 बजे बाद से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। कई इलाकों में जहाँ तेज बारिश हुई है तो वहीं कई इलाकों में रिमझिम बारिश। अभी कुछ देर पहले ही रिमझिम बारिश यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बारिश का दौर हालांकि रुका है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपर्जोय का कहर अब तक अजमेर वासियों को परेशान किए हुए है। कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक जलमग्न है और लोग वहां परेशान हैं। हालांकि जिला प्रशासन ये दावे कर रहा है कि मानसून के आने से पहले वे सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्थाएं कहीं जो नजर नहीं आ रही है और प्रशासन लगातार जुटा हुआ है और जो इलाके जलमग्न है वहां मड पंप लगाकर और पानी को खाली करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इतनी मेहनत मानसून आने के बाद करता है प्रशासन, अगर मानसून के पहले कर ले तो लोगों को भी जरा परेशानियां कम होंगी। आप सब हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सोनी जी आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए सच पे धड़क के साथ। लगातार बारिश का दौर जारी है। राजस्थान के 15 जिलों में मानसून जो है उसने प्रवेश किया है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?